उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, तो आज उसी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या इस कोर्स को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप ये वेदाश्री लर्निंग ऐप में जाके आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप ये पूरा कोर्स देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स क्या चीज़ होती है? देखिए, जो भी आप इनकम कमाते हैं, ठीक है, उस इनकम पे कुछ टैक्स लगता है। मतलब उसका कुछ पार्ट है, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट क्या है, वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट पे जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो इतनी चीज़ें गवर्नमेंट करती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको अलग अलग काम करने होते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट करना होता है। तो उसके लिए जैसे रोड्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आ रही हैं, तो वो सब जो सारा पैसा है, उसका सारा जो फंडिंग है वो मेजरली इनकम टैक्स से ही होता है। ठीक है, और भी अलग तरीके के टैक्सेस हैं। तो सारे टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, फिर पैसे से क्या है, पूरा कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो जब आप टैक्स भर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आप कंट्री के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या समझना है इनकम टैक्स में, कुछ बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो इनकम टैक्स है, ये जो आपका इनकम टैक्स है, ये कब कब कैसे देना है, इज लिवाइड ऑन द टोटल इनकम। ये आपको अपनी टोटल इनकम में से देना होता है। ठीक है, जितने आप टोटल पैसे कमा रहे हैं, टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल जो आपने पैसे कमाए उस पे ऑफ एवरी पर्सन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनकम टैक्स जो है इज लिवाइड ऑन टोटल इनकम। ये टोटल इनकम पे लगता है। ठीक है, जितनी आपकी टोटल इनकम होगी उसी हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो आपकी इनकम थी उस पर आप टैक्स देंगे इस साल। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पिछले साल जो आपने टोटल इनकम कमाई उस पर क्या है, इनकम टैक्स लगेगा। और किस पे लगेगा? एवरी पर्सन, मतलब सभी लोगों पे लगेगा, जो भी लोग हैं। अब ये पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम ये सारी चीज़ें, इनकम टैक्स तो मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया क्या होता है कि आपको टैक्स भरना है अपनी इनकम में से। अब हम समझेंगे कि इनकम क्या होती है, टोटल इनकम। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्या चीज़ होती है, पर्सन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में समझेंगे क्योंकि इनका काफ़ी इन डेप्थ मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टोटल इनकम का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इनकम। ठीक है, इनकम जो है ये आपको बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 किसके, ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंडर डिफाइन किया गया है कि इनकम क्या क्या होती है। ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इनकम क्या होती है आपकी, इनकम की इसमें ऐसी डेफिनेशन दी हुई है कि इनकम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हर तरीके के पैसे जो भी आप कमाओ, कहीं से भी आप कमाओ, मेहनत से कमाओ, आपकी कोई लॉटरी लग जाए, किसी भी तरीके से आपकी कमाई हो जाए, वो सारी इनकम में आती है। तो इसमें हेड्स होते हैं काफ़ी सारे, वो हेड्स ऑफ इनकम भी आपके टॉपिक में है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने किराया कमाया, वो आपकी इनकम हुई। आप जो जॉब करते हैं, सैलरी कमा रहे हैं, आप सैलरी वेजेस मिल रही है, वो आपकी इनकम हुई। ठीक है, आप प्रोफेशन करते हैं या कोई बिजनेस में है, वो भी आपकी इनकम होती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी के अलावा आपकी और कोई कैपिटल गेन आपको हो रहा है, कोई आपने शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, इस टाइप का कोई कैपिटल गेन हो रहा है आपको, तो वो भी आपको होती है। और भी कोई अदर इनकम, अदर में आपकी कोई भी, मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई, आप केबीसी में कुछ करोड़ रुपए जीत गए, वो सारी आपकी इनकम ही होती है। ठीक है, तो इनकम में क्या, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ये अलग अलग हेड्स हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इनकम का क्या मतलब है, एनी इनकम, कोई भी तरीके की इनकम आपको कहीं से भी आती है,
वो आप उसको इनकम ट्रीट करोगे, वो आपकी टोटल इनकम में आ जाएगी, फिर उसी के हिसाब से आपको टैक्स भरना है। ये चीज़ बहुत याद रखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में ये चीज़ आती है। अब उसके बाद है तीसरी चीज़ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं पर्सन की, पहले बात कर लेते हैं ये पर्सन कौन होता है जी। तो मैंने कहा एवरी पर्सन को टैक्स भरना है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया कि हर पर्सन को टैक्स भरना है। अब ये हर पर्सन कौन है भाई, एवरी पर्सन कौन होता है। एवरी पर्सन में देखिए कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें आते हैं काफ़ी लोग, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो इसमें आएगा। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं, आप और कोई भी जना जो भी वीडियो देख रहा है, कोई भी लेक्चर देख रहा है, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी नेचुरल पर्सन, उसको इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। तो हर कोई इंडिविजुअल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं टैक्स भरूंगा तो मैं एज एन इंडिविजुअल भरूंगा। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF भी आप कहते हैं इसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो वो भी एक पर्सन में होगा। मान लीजिए कोई HUF है, उसको टैक्स भरना है अपना, तो उसकी टोटल इनकम देखी जाएगी, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी पर्सन में ही आ रहा है हमारे। तो HUF भी एक पर्सन है। और कौन कौन लोग पर्सन हो सकते हैं, कोई भी कंपनी पर्सन हो सकती है। कंपनी बहुत तरीके की होती है, पता होगा आपको, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, अलग अलग तरीके की सारी कंपनी। तो कोई भी कंपनी को क्या है, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी एक पर्सन है। उसके बाद आता है आपका अ फर्म। फर्म मतलब कि पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अगर है, वो भी पैसे कमा रही है, तो उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी पर्सन ही है। उसके बाद आता है NAOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये एक ग्रुप होता है जहाँ पे सब लोग मिलके क्या करते हैं, अपने कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए, कोई सोशल वर्क भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, तो सब लोग मिलके क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो उनने एसोसिएशन बना ली है। कोई मान लीजिए कोई नदी को बचाने के लिए, गंगा को बचाने के लिए, गंगा जी को बचाने के लिए उनने एक एसोसिएशन बना दी। तो गंगा जी को बचाने के लिए क्या है, वो AOP हो जाएगा कि बहुत सारे लोग 20-30-50 लोग इकट्ठा हो गए हैं, कुछ सफाई करवा दे रहे हैं, या थोड़ा कहीं पे ट्रीटमेंट करवा दे रहे हैं, या लोगों को वहाँ गंदगी फेंकने में से रोक रहे हैं, तो इस टाइप का वो कुछ काम कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या है, सब लोग आपस में आ गए हैं, उसे हम AOP और BOI कह सकते हैं। एक छोटा सा फाइन डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। AOP और BOI में जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, यहाँ पे P है, तो पर्सन में तो ना देखिए कोई भी पर्सन हो सकता है, हम पर्सन पढ़ रहे हैं, ये इतने टाइप के पर्सन है, भी और आएगा एक आध, ठीक है। तो AOP में क्या मेंबर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब मैं भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। AOP में कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी मेंबर हो सकती है। इस AOP का मेंबर कोई कंपनी भी हो सकती है, इस AOP का मेंबर कोई फर्म भी हो सकता है, तो ये लोग सब इसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होंगे। अगर हमने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाई है, तो उसमें मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, हमारी कंपनी के कोई लोग हो सकते हैं, तो कोई भी इंसान होना चाहिए उसके लिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा, एक नेचुरल पर्सन ही होगा, जबकि AOP में क्या होगा, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी, तो कोई एंटिटी भी हो सकती है एक तरीके से। तो ये दोनों में फर्क है, लेकिन क्या है, सब लोग यहाँ पे मिलेंगे और आपस में क्या है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करेंगे। अब वो काम करने में अगर इन्होंने पैसे कमा लिए, अगर AOP और BOI ने पैसे कमा लिए, तो फिर उस पर लगेगा टैक्स, तो इसलिए वो भी पर्सन होते हैं, इनको भी क्या है, एवरी पर्सन, तो ये भी इंक्लूड होते हैं, इनको भी टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। तो AOP और BOI भी पर्सन है। उसके बाद है सारे आर्टिफिशियल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन, सारे वो पर्सन्स। अब ये अदर्स आ जाते हैं एक तरीके से, कोई भी अदर आर्टिफिशियल या जुडिशियल पर्सन, या कोई भी पर्सन जो ऊपर नहीं आ पाया है। अगर कोई जना ऐसा है कि ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आया है, तो वो ये वाली कैटेगरी फिर 6th में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लेगी, उसमें आपको कोई रियायत नहीं है।
तो पर्सन में क्या है, एवरी पर्सन हैज़ टू पे टैक्स, सारे पर्सन को टैक्स भरना है। और वो कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल को भरना है, एचयूएफ को भरना है, कंपनी को, फर्म को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी टैक्स भरना है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी टैक्स भरना है, और आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, कैसा भी पर्सन है, पर्सन होना चाहिए, टैक्स उसको भरना है। तो इतने तरीके के क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे हम, प्रीवियस ईयर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो अब ये इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी प्रीवियस ईयर की। अब दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है, और एक होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये पर्सन के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सेक्शन 231 में आता है। कभी आपको पर्सन के लिए सेक्शन पूछा जाए तो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 231 में इसकी डिटेल्स दी है कि इसमें कौन कौन आता है। ये सब चीज़ें कहाँ लिखी है, मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये सेक्शन 231 में लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में। तो मैंने वहाँ से पढ़ा है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे लाए। ठीक है, तो इसका सेक्शन आपको ध्यान रखना है। वैसे ही असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के लिए भी सेक्शंस हैं। असेसमेंट ईयर का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, और इसका तो सिंपल है सेक्शन 3। ठीक है, मैं पे लिख देता हूँ सेक्शन 3। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। प्रीवियस ईयर कौन से में दिया है, सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 2 और 9 हो जाएगा। अब इनका मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए अभी कौन सा साल चल रहा है, या आप कोई भी ईयर मान लीजिए, चल रहा है 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011। ठीक है, ये मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट कमिंग ईयर होगा वो क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, देखिए फिर 1 अप्रैल 11 आएगी। तो 1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च 12 तक आपका असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, तो किसी भी, अगर मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 21 की बात कर रहा हूँ, तो 21 अगर मेरा असेसमेंट ईयर है, तो इस साल क्या है, मैं पिछले साल का टैक्स भरूंगा। ठीक है, मान लो मैं इस साल काम कर रहा हूँ, मैंने इस साल पैसे कमाए, तो ये जो मैं 21 में का पैसे कमा रहा हूँ, 21 से 22 तक, मैंने 2021 से 22 तक जो पैसे कमाए, मैं जब कमा लूँगा तभी तो पता लगेगा कितने कमाए। हो सकता है कम कमाए, ज़्यादा कमाए, तो जब मेरे को अपनी इनकम पता लगेगी साल के लास्ट में, फिर उसके अगले साल में भरूंगा टैक्स कि भाई पिछले साल मैंने इतना पैसा कमाया था, इसका इतना पार्ट हो गया टैक्स। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जिस पीरियड का आप टैक्स भरोगे, और भरोगे किस साल का, पिछले साल का। इस साल में कौन सा टैक्स भरूंगा, जो मैंने पिछले साल पैसा कमाया हुआ है। तो पिछला साल क्या है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर अगर आपका ये है 10-11, तो असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा 11-12। मतलब क्या है इसका, कि जो 2010-11 में आपने पैसे कमाए हैं उसका टैक्स आपको कब भरना है, वो 11-12 के बीच में आपको भरना है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर क्या है कि जब आप अपनी इनकम को एसेस कर रहे हो कि मैंने कितना कमाया, तो जब आप पता कर रहे हो, तो ये कौन सी इनकम आप पता कर रहे हो, पिछले वाले साल की, प्रीवियस ईयर की। तो वो प्रीवियस ईयर हो गया। हमेशा क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हैं और असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स बना के फिर वो जमा कर देते हैं। ये चीज़ होती है। बाकी आपको सेक्शन इसके ज़रूर ध्यान रखने हैं। एक बार समझ लीजिए, एक बार सम अप कर लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, कि सभी लोगों को देना है अपनी टोटल इनकम में, और जो उन्होंने प्रीवियस ईयर में कमाई है हर पर्सन ने उनको देना है। ठीक है, इनकम में की डेफिनेशन सेक्शन 224 में आती है। इसका मतलब किसी भी प्रकार की इनकम होगी आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद पर्सन हमने देखे, पर्सन में कौन कौन आ सकता है। पर्सन में आएगा इंडिविजुअल आ सकता है, एचयूएफ आ सकती है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, और कोई भी अदर पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ सकता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिसका आप टैक्स एसेस कर रहे हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या होता है कि जो प्रीवियस में जो आपने कमाया है वो पिछला वाला साल, इस साल का पिछला साल हो जाएगा। मतलब किसी भी साल के लिए आप बात कर रहे हो, प्रीवियस क्या होगा, उसका पिछला। बस उसके नाम से ही मीनिंग में आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है
इनकम टैक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इससे रिलेटेड आगे के जो वीडियोज़ हैं हम आप रेगुलर पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको और ये सारे वीडियोस देखने हैं तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने सारे लेक्चर्स जो हैं वहाँ पे लाइन से पोस्ट करते जा रहे हैं और वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक संग मिल सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई डाउट्स है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।